हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 2। इसमें कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस होंगे और यू ऑल नो कि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। सो ये इनइक्वालिटी का भी लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपने इनइक्वालिटी का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो में अटैच है, उसको आप देख लीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियोस देख लीजिए तो आपका इनइक्वालिटी का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कोडेड इनइक्वालिटी। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डिकोड करना है इनइक्वालिटी को। मतलब ये जो कोडिंग दी हुई है इसे हमें डिकोड करना है और इसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन को हम डिकोड कर लेंगे इजिली, ठीक है। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं। देखिए डॉलर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन। हैशटैग का मतलब होता है स्मॉलर। हैशटैग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर। कॉपीराइट का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल। तो कॉपीराइट का मतलब होता है या तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज, आइदर स्मॉलर और इक्वल। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और लास्ट में एट द रेट है, एट द रेट में लिखा हुआ है नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना ही छोटा होगा ना बड़ा होगा, तो क्या होगा, बराबर होगा। ये कोड हो गया, डिकोड हो गया। अभी स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। हैशटैग की जगह पर क्या आएगा, लेस देन आएगा, लेसर का साइन आएगा। एट द रेट की जगह पे इक्वल टू का साइन आएगा और डॉलर की जगह पे सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन। कंक्लूजन को डिकोड करते हैं। हैशटैग की जगह पर आएगा लेस देन, कॉपीराइट की जगह आएगा ग्रेटर इक्वल, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट है, एफसीटी हमें जाना है। ओ एफसीटी तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन है, तो ये तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। एफ से एच जाना है, अच्छा फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट जाना है, तो यहाँ पे हम पहले ही देख रहे हैं कि अपोजिट साइंस मिल गए हैं, तो ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। सेकेंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट इसमें थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं और कंक्लूजन भी, 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन, ठीक है कोई बात नहीं। डिकोड करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो परसेंटेज को हमने लिख दिया क्या, ग्रेटर देन। एंड का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन, तो एंड मींस स्मॉलर देन। हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग के साथ क्या लिखा हुआ, आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल कर दिया इसे। उसके बाद क्या है, एट द रेट का मतलब होता है आइदर स्मॉलर और इक्वल, तो एट द रेट या तो स्मॉलर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। और लास्ट में है डॉलर, डॉलर का मतलब होता है इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। हैशटैग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर इक्वल। डॉलर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। एंड का मतलब क्या होता है, लेस देन, यहाँ पे लेस देन। परसेंटेज मीन्स होता है ग्रेटर देन, एट द रेट का मतलब होता है लेस देन इक्वल, और यहाँ पे एंड, दोनों ही में एंड है, तो एंड का मतलब होता है लेस देन, तो यहाँ पे भी लेस देन हो जाएगा और यहाँ पे भी लेस देन हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या होगा, हैशटैग का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। एंड का मतलब होता है लेस देन, एंड बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन फर्स्ट है, एफ से ए जाना है, ग्रेटर इक्वल मिलना चाहिए, तो ढूंढिए एफ और ए कहाँ पर है। एफ सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे है और ए कहाँ है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे है, और दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट किससे हो रहे हैं, बी से या ई से, बी से हो रहा है, ठीक है। तो एफ से बी जाना है, हमें पता है ना, एफ से बी जाना है और बी से ए जाना है, तो एफ से बी ग्रेटर इक्वल है और बी से ए यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। जी से बी लेसर इक्वल होना चाहिए, लेसर होना चाहिए जी से बी, तो जी थर्ड वाले स्टेटमेंट में है और बी फर्स्ट वाले में है, और डी से कनेक्ट हो रहा है थर्ड और फर्स्ट, तो जी से डी जाएंगे लेसर और डी से बी जाएंगे, तो क्या मिल गया, ग्रेटर मिल गया डी से बी जाने पर ना, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले
वाले में क्या है, b से x लेसर मिलना चाहिए, तो b से x, अच्छा b से x जाना है ना, b तो फर्स्ट वाले में भी है और सेकेंड वाले में भी है, और x कहाँ है, x सिर्फ थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाले में g और d है, d फर्स्ट में मिल रहा है तो फर्स्ट से जाते हैं, b से x जाना है तो पहले b से d जाते हैं, b से d क्या मिल रहा है, लेसर मिल रहा है, और फिर d से x जाना है, d से x भी लेसर मिल रहा है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, b से x लेसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनली थर्ड इज ट्रू। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं, इसे भी हम डिकोड कर लेते हैं इजिली। देखिए डॉलर का मतलब क्या है, a इज नॉट स्मॉलर देन b, यहीं पर डिकोड कर लेते हैं। डॉलर का मतलब होता है a इज नॉट स्मॉलर देन b, अगर b से छोटा नहीं है a तो क्या होगा, बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। एट द रेट का मतलब क्या है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो एट द रेट का मतलब होगा कि a b से बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या दिया हुआ है, a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना बड़ा है ना इक्वल है तो छोटा हो जाएगा। परसेंटेज में नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और लास्ट में हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा, हैशटैग का मतलब हो जाएगा नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर है तो हमें पता है क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें हैशटैग, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, डॉलर को किससे डिकोड करते हैं, सबसे पहले है ना ग्रेटर इक्वल, परसेंटेज को किससे डिकोड करते हैं, ग्रेटर से डिकोड करते हैं, एट द रेट को किससे करते हैं, एट द रेट को करते हैं लेस देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल हो गया, ये हो गया ठीक है। कॉपीराइट को करते हैं लेस देन से, और डॉलर को किससे करते हैं, ग्रेटर इक्वल। तो अभी देखते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट है, z से d जाना है तो z से w और w से d, अच्छा w और d इक्वल है तो z से w क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल है, तो d से z से d भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल ही हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। m से c जाना है, लेसर मिलना चाहिए, तो m से, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे m से हम w कर लेते हैं इसे, m से w लेसर मिलता है, m से w लेसर मिलना चाहिए, तो m से z लेसर है और z से w लेसर इक्वल है तो लेसर मिल रहा है, ये वाला भी सही है। थर्ड वाले में d से m जाना है, तो मतलब कि सबसे पहले d है और सबसे लास्ट में m है, ठीक है, तो d से m जाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर, तो d से m हमें ग्रेटर मिलेगा, इक्वल नहीं, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ट्रू है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, तो फटाफट से इसे डिकोड कर लेते हैं। देखिए क्या है डॉलर, ये भी नॉट वाला क्वेश्चन है, तो डॉलर का मतलब क्या है, a इज नॉट स्मॉलर देन b, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल हो जाएगा। एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए तो स्मॉलर इक्वल हो जाएगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल नहीं होना चाहिए तो स्मॉलर हो जाएगा। परसेंटेज में क्या है, स्मॉलर इक्वल नहीं होना चाहिए तो ग्रेटर हो जाएगा, और हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिकोड करते हैं, हैशटैग अभी अभी डिकोड किया, इक्वल होगा, डॉलर ग्रेटर इक्वल होगा, एट द रेट क्या होगा, लेसर इक्वल होगा, हैशटैग इक्वल और एट द रेट क्या होगा, लेसर इक्वल। डिकोड हो गया ना, जल्दी से अभी सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है, डी और ए बराबर होने चाहिए, तो ए कहाँ है, ए यहाँ वाले में है, अच्छा डी से बी आएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है और बी से ए आएंगे तो लेसर इक्वल, अपोजिट साइन मिल गए, बराबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी से टी बराबर होना चाहिए, डी से टी की तरफ भी जाएंगे तो ये भी इक्वल नहीं मिल रहा है, डी से टी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हो गए, इक्वल नहीं मिल रहा है। बी से टी जाएंगे तो लेसर इक्वल मिलना चाहिए, बी यहाँ पर है सेकेंड वाले में और टी फर्स्ट वाले में, बी से टी, बी से ए लेसर इक्वल है और ए और टी तो बराबर ही है ना, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली थर्ड। अच्छा हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें दो कंक्लूजन गलत मिल रहे हैं तो एक बार उनको आइदर और की पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में डी और ए है और सेकंड वाले में डी और टी है। एक एलिमेंट तो सेम मिल रहा है बट ए और टी सेम नहीं है। नहीं, ए और टी भी सेम है क्योंकि ए इज इक्वल टू टी है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है लेकिन दोनों में इज इक्वल टू का साइन है ना। अगर तीनों साइंस आ जाते या फिर डी से और टी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, डी से टी के बीच में अपोजिट रिलेशन, अपोजिट साइंस आ रहे हैं यानी कि डी से टी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, तो तीनों साइंस आ सकते हैं। अगर तीनों साइन यहाँ पे आ जाते तो आइदर और की पॉसिबिलिटी बन जाती, बट यहाँ पे नहीं बन रही है तो सिर्फ थर्ड वाला ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट। ओके, सो दिस वाज द लास्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like it and share it to your friends and subscribe to my channel, which is SN Study Station.